बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है एक कॉमन डिजीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, वो था हेमोरॉइड्स, पाइल्स और बवासीर। उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक कॉमन डिजीज़ है जो आजकल बहुत कॉमन है लोगों में। वो क्या है? वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। ठीक है। आजकल हम लोग जो है खुराक में बहुत बेहतरी करते हैं, खुराक का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो बहुत चेंज है, तो इसकी वजह से हम जो है कंस्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस ये जो कंस्टिपेशन है, कब्ज़, इसकी काज़िज़ क्या है, वजूहात क्या है, कौन से ऐसे खुराक है जो हम ले सकते हैं और ऐसे कौन से खुराक है जो हम मतलब नहीं खा सकते, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन जो है अकर होता है। तो आते हैं कंस्टिपेशन की तरफ, कब्ज़ की तरफ। तो कब्ज़ क्या है? तो याद रखिए कि इंसान जब खाना खाए तो वो जो खाना जो इससे जो बोलस बन जाता है वो बोलस स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरह फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जितनी भी होते हैं वो हमें एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम स्टूल कहते हैं, ठीक है? तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये जितनी सॉफ्ट होते हैं इनसाइड द इंटेस्टाइन, तो उतनी ये आसानी से पास हो जाते हैं, इसका मूवमेंट आसानी से हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से अकर नहीं होते बॉडी में। लेकिन जब ये स्टूल जितने हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये सही तरह पास भी नहीं हो सकते और जब पास हो जाता है तो स्लोली पास हो जाता है, लेकिन इसके साथ-साथ जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर बहुत से मसाइल पैदा करते हैं। तो कंस्टिपेशन बेसिकली क्या चीज़ है? कब्ज़ क्या है? तो कब्ज़ कंस्टिपेशन व्हेन बोल मूवमेंट बिकम लेस फ्रीक्वेंट एंड स्टूल बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। जब ये जो स्टूल है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम एक्सक्रीट करते हैं, जब ये सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, ड्राई होते हैं और इस तरह क्लम्पी होते हैं, तो इसकी वजह से वो सही तरह पास नहीं हो जाते और जब पास हो जाते हैं तो स्लोली पास होते हैं और इसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो कंस्टिपेशन में जो स्टूल होते हैं, हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, क्लम्पी होते हैं, ठीक है, और हफ्ते में जो है 2 या 3 मरतबा ये जो हार्ड स्टूल होते हैं, कंस्टिपेशन जो कंडीशन है उसमें, तो ये मतलब 2 या 3 मरतबा हम एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि सख्त होते हैं, कब्ज़ है, तो इसकी वजह से वो सही तरह मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। इसकी काज़िज़ की तरफ आते हैं कि इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात क्या है जिसकी वजह से, ऐसी कौन-सी वजूहात हैं, इसकी वजह से कंस्टिपेशन आकर होता है? तो 3 मेन वजूहात हैं। एक है ईटिंग लाइफ़स्टाइल। आजकल हम लोग जो है खुराक में बहुत बेहतरी करते हैं, ठीक है? हमारा जो खुराक का लाइफ़स्टाइल होता है वो बहुत चेंज होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हमारा जो है वो मतलब ख़राब होती है, ठीक है? इस तरह मेडिकेशंस है, ऐसे मेडिसिन्स है, ठीक है, ऐसे ड्रग्स है, जब हम लेते हैं उसको तो उसकी वजह से कब्ज़ जो है, कंस्टिपेशन अकर होता है। और लास्ट वन क्या है? वो है मेडिकल कंडीशन, यानी ऐसी डिजीज़ भी है जिसकी वजह से कंस्टिपेशन अकर होता है। ईटिंग लाइफ़स्टाइल में अगर हम बात करें, तो ईटिंग लाइफ़स्टाइल में हम क्या करते हैं कि हम लो फाइबर्स फूड ज़्यादा खाते हैं। लो फाइबर्स फूड जितनी भी आप खाते हो, तो आप जो है कंस्टिपेशन का जो डिज़ीज़ है ये आपको अकर हो सकता है, ठीक है। जितनी लो फाइबर्स फूड आप लेते हैं, लो फाइबर्स फूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कॉमन हम यूज़ करते हैं उसमें जो है वो क्या है? वाइट राइसेस हैं। वाइट राइस जो चावल होते हैं, जितने हम ज़्यादा चावल खाते हैं तो जो कंस्टिपेशन की बीमारी है उसका हम उतना ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह पोटैटोज़ है, पोटैटोज़ जो है, जब ज़्यादा पोटैटोज़ इंसान खाता है तो उसको जो है कंस्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह एग्स है, एग्स भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। जो एग्स है इसकी वजह से भी ये जो कंस्टिपेशन है आकर होता है। तो ये मेन चीज़ें थे जिसकी वजह से कंस्टिपेशन आकर होता है। मेडिकेशन में जो है बहुत ज़्यादा मेडिकेशन है, लेकिन आजकल जो कॉमन यूज़ होते हैं वो एनसेड्स है। तो एनसेड्स जितनी भी पेन किलर्स है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी
آپ کو جو ہے آپ کنسٹیپیشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اینٹی ڈپریسیو یا اینٹی ڈپریسنٹ جتنی بھی ڈرگز ہے اس کو لینے سے جو ہے کنسٹیپیشن اکر ہو سکتا ہے۔ اینٹی سائیکوٹکس سے، ٹھیک ہے، یہ جو کامن ڈیزیز یا کامن ڈرگز ہے، میڈیسنز ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے کنسٹیپیشن اکر ہوتا ہے۔ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے؟ ایسی ڈیزیز بھی ہے جس کی وجہ سے قبض اکر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے کولونل کینسر ہے، ٹھیک ہے، کولونل کینسر، اور اس طرح آئی بی ایس اریٹیبل بول سنڈروم، یہ ایک کامن بیماری یہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ جو کنسٹیپیشن ہے یہ اکر ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سی بیماری ہے اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن کے، جس کی وجہ سے جو کنسٹیپیشن ہے وہ اکر ہو سکتا ہے۔ جو چوتھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی یہ ہے، جو بندہ ڈیلی 6 to 8 گلاس واٹر نہ پیے تو اس کو جو ہے کنسٹیپیشن کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ کنسٹیپیشن کا ہم شکار نہ ہو جائے، تو آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ 6 to 8 گلاس آف واٹر یہ ڈیلی آپ نے لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو اور کاز ہے وہ کیا ہے؟ سٹریس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل لوگ بہت ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سٹریس لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کنسٹیپیشن جو ہے یہ سٹریس کی وجہ سے بھی آ کر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چینج ایٹنگ لائف اسٹائل، یہ تھا کازز آف کنسٹیپیشن۔ اب سمٹمز کی طرف آتے ہیں کہ اس کے سمٹمز کون سے ہیں، یعنی کون سے علامات ہیں کنسٹیپیشن کے جو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ کنسٹیپیشن کا شکار ہے۔ تو سمٹمز میں بیسیکلی یہ ہوگا کہ ویک میں جو ہے وہ جو کنسٹیپیشن سسپیکٹڈ پیشنٹ ہوگا وہ ویک میں 2 to 3 ٹائم، وہ جو ہے سٹول کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہارڈ ہوں گے تو بول جو مومنٹ ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو سکتا، جو پیرسٹالسس مومنٹ ہے، تو اس کی وجہ سے، اور یہ ہارڈ ہوتے ہیں یہ جو سٹول ہوتے ہیں، تو پاس ہونے میں اس کو جو ہے مشکلات ہوتے ہیں، صحیح طرح وہ پاس نہیں ہوتے۔ دوسرا کیا ہے کہ کنسٹیپیشن کے سمٹمز میں جو دوسرا ہے وہ کیا ہے کہ اس میں سٹولز جو ہے وہ ہارڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح ڈرائی ہوں گے اینڈ کلمپی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سٹول ہارڈ ہوں گے، ڈرائی ہوں گے اور کلمپی ہوں گے۔ اس کے بعد کیا، سٹول جو ہوں گے وہ اس میں ڈیفیکلٹی ہوگا پاسنگ میں، سٹول پاسنگ میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ڈیفیکلٹی ہوگا، سٹول پاسنگ میں کیا ہوگا؟ ڈیفیکلٹی ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پینفل سٹول ہوں گے، کیا ہوں گے؟ پینفل سٹول، یعنی جو قبض کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ جب سٹول کرتے ہیں تو اس کو پین محسوس ہوگا، کیونکہ وہ ہارڈ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے انسائڈ جو ہے پریشر بڑھ جاتا ہے انٹسٹائنز۔ اس کے علاوہ سٹامک کریمپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ون کیا ہے؟ بلوٹنگ، اس میں جو ہے یہ بھی ایک کامن سمٹمز ہے بلوٹنگ، جو کنسٹیپیشن پیشنٹ ہے اس کو جو ہے بلوٹنگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے کامن سمٹمز تھے کنسٹیپیشن کے، جو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ کنسٹیپیشن کا سسپیکٹ پیشنٹ ہے۔ اب کنسٹیپیشن کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹریٹمنٹ کیا ہے کنسٹیپیشن کا؟ تو سمپل سا ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ملڈ اور موڈریٹ کنسٹیپیشن ہو، ٹھیک ہے، اگر ملڈ یا موڈریٹ کنسٹیپیشن ہو تو یہ جب آپ گھر میں ایسے ریمیڈیز ہے اگر آپ وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، وہ فالو کریں، تو یہ جو کنسٹیپیشن ہے اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن یہ جو ہوم ریمیڈیز ہے وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے گھر پہ کہ آپ نے اگر ملڈ اور موڈریٹ کنسٹیپیشن ہو تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 6 to 8 گلاس آف واٹر ڈیلی لینا ہے، گلاس آف واٹرز، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے ہائی فائبرز فوڈ لینے ہیں، ہائی فائبرز فوڈ میں موسٹلی کیا آتا ہے، تو میں جب آپ لوگوں کو ہائی فائبرز فوڈ اگر پرسکرائب کروں تو وہ کون سے ہوں گے؟ اس میں جو ہے فروٹس ہے، کوشش کریں کہ فروٹس زیادہ کھائیں، کوشش کریں کہ ویجیٹیبل زیادہ کھائیں،
वेजिटेबल और जो होल ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स वो ज़्यादा खाए तो आप लोगों को जो है ये आप लोगों का ट्रीटमेंट है घर पे कि आप जो है कंस्टिपेशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट में बेसिकली क्या खाना चाहिए, एप्पल ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कंस्टिपेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। इस तरह जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, वो आपने जो है खाना है तो आप जो है कंस्टिपेशन का शिकार नहीं होंगे, या आपका अगर कंस्टिपेशन हो मिल्ड और मॉडरेट तो आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते हो। और एक अहम पॉइंट है वो क्या है, आप लोगों को जो है एक्सरसाइज़ करना चाहिए। एक्सरसाइज़ जिस बंदे को कंस्टिपेशन हो तो वो रेगुलर एक्सरसाइज़ करे तो इंशाल्लाह ये जो कंस्टिपेशन है इससे ये रिकवर हो सकता है। इस तरह एक कॉमन चीज़ है जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, कैफ़ीन, यानी जो ब्लैक टी है, जो टी है यानी चाय, हम ज़्यादा उसको ज़्यादा पीते हैं। तो याद रखिए कि कंस्टिपेशन जो है ये जो ज़्यादा चाय पीने से भी कंस्टिपेशन आकर होता है, और आजकल ये एक कॉमन जो है कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में कि ज़्यादा चाय पीते हैं और उसकी वजह से ये जो बीमारी है वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो चाय यानी जो ब्लैक टी है उसमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंस्टिपेशन आकर होता है। तो याद रखिए कि कैफ़ीन एक ऐसी केमिकल्स है, कैफ़ीन एक ऐसी नेचुरल स्टिमुलेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन आकर होता है। और ये जो कैफ़ीन मौजूद होते हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें ज़्यादा मौजूद होते हैं, और ज़्यादातर ये जो ब्लैक टी है, जो चाय है, इसमें ज़्यादा मिक़दार में ये मौजूद होते हैं। तो जब हम डेली 5 या 6 कप चाय पीते हैं, तो हम जो है कंस्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों को कैफ़ीन जो है वो कम लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि क़ब्ज़ से जो है मैं महफूज़ रखूँ। वजूहात क्या है, किस तरह हम जो है कंस्टिपेशन से अपने आप को महफूज़ रखेंगे, और इसका जो है ट्रीटमेंट भी हमने डिस्कस किया। ये होम ट्रीटमेंट है, ठीक है। और अगर किसी को क्रॉनिक कंस्टिपेशन हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि डॉक्टर के पास विज़िट करे और उसका प्रॉपर जो है एग्ज़ामिनेशन हो जाए, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक उसको इलाज करवाए। तो ये था जस्ट अबाउट कंस्टिपेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैफ़ीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैफ़ीन के नुकसानात क्या हैं इंसान की बॉडी पर, इसके जो है साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।